पिछली वीडियो में हमने ओमुआमुआ एस्टेरॉइड और 3I एटलस के बारे में आपको बताया था। ओमुआमुआ पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट था जो किसी दूसरे तारे की दुनिया से आता हुआ हमारे सौरमंडल में घुसा और फिर चला गया। इसे अक्टूबर 2017 में खोजा गया था। इसकी शेप और स्पीड इतनी अजीब थी कि शुरुआत में वैज्ञानिक भी हैरान रह गए, कहीं ये किसी एलियन प्रोब का हिस्सा तो नहीं। लेकिन बाद में एक्सपर्ट्स ने साफ कहा कि ये किसी तरह का खतरा नहीं था, बल्कि हमारे सिस्टम के बाहर से आया एक साधारण सा रॉकी या आईसी ऑब्जेक्ट था जो बस अपने रास्ते से गुजर रहा था। अब बात करें 3I एटलस की, तो 3I एटलस ओमुआमुआ से करीब 14 गुना बड़ा माना जा रहा है और इसका सीधा सा मतलब ये है 14 गुना ज्यादा इम्पैक्ट, 14 गुना बड़ा क्रेटर, 14 गुना ज्यादा वेपराइजेशन या शायद उससे भी ज्यादा। लेकिन साइज के हिसाब से देखा जाए तो अगर इतनी विशाल चट्टान धरती से टकराए तो ये वही एनर्जी रिलीज करेगी जैसी 66 मिलियन साल पहले उस एस्टेरॉइड ने की थी जिसने डायनासोरों का अंत किया था और लगभग पूरी धरती की लाइफ खत्म कर दी थी। यानी साफ बात, अगर 3I एटलस आज पृथ्वी से टकर जाए तो ये एक एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट होगा। 3I एटलस का असली खतरा सिर्फ इसके आकार में नहीं बल्कि इसकी रफ्तार में है। ये 90 से 120 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आता है जो किसी भी आम एस्टेरॉइड से कई गुना तेज है। अगर ये धरती से टकराया तो इसकी एनर्जी लाखों परमाणु बमों के एक साथ फटने से भी कहीं ज्यादा होगी, इतना कि एक पूरा महाद्वीप नक्शे से मिट सकता है। अगर ये महासागर में गिरता है तो 10 से 12 किलोमीटर ऊंची सुनामी उठकर जापान, फिलीपींस, कैलिफोर्निया और चिली जैसे तटीय इलाकों को मिनटों में खत्म कर देगी। अगर ये जमीन पर गिरता है तो 300 किलोमीटर चौड़ा जलता हुआ गड्ढा धरती के दिल की तरह चमकने लगेगा। इसका झटका इतना बड़ा होगा कि टेक्टोनिक प्लेट्स हिल जाएंगी, ज्वालामुखी फटने लगेंगे और रिंग ऑफ फायर सच में आग की एक कड़ी बन जाएगा। टक्कर के बाद कुछ ही मिनटों में पिघला हुआ पत्थर, आग और धूल ऑर्बिट तक पहुंच जाएगी और फिर धीमी बारिश की तरह वापस गिरेगी। लेकिन ये बारिश पानी की नहीं, आग की होगी। इसे वैज्ञानिक ग्लोबल फायर स्टॉर्म कहते हैं। जंगल, शहर, खेत, दुनिया का हर हिस्सा जलने लगेगा। हवा इतनी गर्म हो जाएगी कि लोग घरों के अंदर भी नहीं बच पाएंगे। इसके बाद शुरू होगा इम्पैक्ट विंटर। आसमान इतना काला हो जाएगा कि सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचना बंद हो जाएगी। तापमान -20 डिग्री तक गिर जाएगा। पेड़ पौधे मरेंगे, समुद्र जमने लगेंगे और फूड चेन टूट जाएगी। इंसान, जानवर, पक्षी, कोई भी इस बदलाव से बच नहीं पाएगा। दुनिया कुछ बचे हुए लोगों तक सिमट जाएगी जो भूमिगत बंकर्स में मशीनों पर निर्भर रहकर सरवाइव करेंगे। हजारों साल बाद वातावरण धीरे धीरे साफ होगा, सूरज की रोशनी वापस आएगी, लेकिन तब तक धरती पूरी तरह बदल चुकी होगी। महाद्वीपों की शेप अलग होगी, समुद्र पीछे हट चुके होंगे और नई नई प्रजातियां जन्म ले चुकी होंगी। जो इंसान बंकरों में पले बड़े होंगे, उनका शरीर, उनके आदतें और पूरा जीवन बदल चुका होगा। वे एक बिल्कुल नई धरती पर कदम रखेंगे, लेकिन वो दुनिया उनके लिए अजनबी होगी। लेकिन अब सच्चाई सुनो, ये पूरी कहानी सिर्फ एक कल्पना थी। असलियत में 3I एटलस के धरती से टकराने की संभावना न 1% है, न आधा प्रतिशत, बिल्कुल शून्य है। ये ऑब्जेक्ट हमारी कक्षा के पास भी नहीं आएगा। ये करोड़ों किलोमीटर दूर से गुजरकर आगे बढ़ जाएगा। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना समझो कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है और हम उसके सामने कितने छोटे हैं। और हाँ, कहानियां डराती हैं, लेकिन साइंस हमेशा सच बताता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।